Hello everyone. So we are starting a new course, Decode Criminology for UGC NET JRF Criminology. हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे. हम आप सभी को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सो दैट आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्रिमिनोलॉजी से क्लियर कर सकें. एंड आपका जो ड्रीम है JRF नेट का क्रिमिनोलॉजी में, वो हम पूरा करा सकें. कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोफाइलिंग. पहली अप्रोच है द जियोग्राफिकल अप्रोच. ठीक है, दिस लुक्स एट पैटर्न्स इन द लोकेशन. किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई क्राइम पैटर्न क्रिएट कर रहा है तब वो जियोग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हम काम करेंगे. एंड टाइमिंग्स ऑफ द ऑफेंस टू मेक जजमेंट्स अबाउट द लिंक्स बिटवीन क्राइम एंड सजेशन अबाउट वेयर द ऑफेंडर लिव एंड वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीरियल किलर हूँ, ठीक है, बट मैं जॉब भी करती हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे 9 to 5 तो कॉलेज में रहना है ना. तो मैं जब भी कोई भी क्राइम करूंगी तो वो 5 के बाद होगा, इवनिंग 5 के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के तो मैं क्राइम करने जाऊंगी नहीं, राइट. एंड अब मुझे क्राइम करना ही है, मुझे अपना काम भी करना है साथ साथ में, तो मैं क्या सोचूंगी, ठीक है, मैं रात को कोई क्राइम कर लेती हूँ एंड देन वापस से अपने प्लेस पे वापस आके मुझे डे टू डे प्रैक्टिस भी करनी है. सो ये जो जियोग्राफिकल अप्रोच है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ही सोसाइटी के आसपास कोई इजी टारगेट ढूंढूंगी या कोई इजी टारगेट देखूंगी जिससे कि मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े, मुझे ज्यादा दूर ना जाना पड़े, राइट. सो ये एक जियोग्राफिकल अप्रोच हो गई. तो हम क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, राइट. सो एक पर्टिकुलर लोकेशन में लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कोई पर्टिकुलर एरिया में ही कोई स्पेसिफिक टाइप के क्राइम हो रहे हैं, तो वो क्राइम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, राइट. वो एक तरीके के पैटर्न, लेट्स से अगर चोरी हो रही है, चलो मर्डर नहीं ले लेते, मर्डर तो थोड़ा ज्यादा सीरियस क्राइम है, चलो चोरी की बात कर लेते हैं कि मुझे करनी है चोरी, है ना, एंड मैं अपना डे टू डे लाइफ का वर्क भी करना चाहती हूँ, तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम चूज कर लेती हूँ और अपना जियोग्राफिकल एरिया चूज कर लेती हूँ कि पास पास में ही चोरी कर लेंगे यार, अब इतनी दूर जाके चोरी करने का तो कोई सेंस है नहीं आसपास. सो लोकेशन में आप पैटर्न देख सकते हैं. टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मॉर्निंग में चोरियां हो रही है, इवनिंग में चोरियां हो रही है, खाली घरों में चोरियां हो रही है कि क्या. ठीक है, सो इससे क्या बनता है, इससे हम एक जजमेंट बना सकते हैं, हम एक लिंक बना सकते हैं बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंडर्स, कि वो कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, या क्या उसका प्रोफेशन हो सकता है, राइट. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी. इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी क्या है, दिस grew out the geographical profiling and uses established psychological theories and methods of analysis to predict offenders characteristics from offending behavior. अब देखो यहाँ पे जियोग्राफिकल अप्रोच से बाहर आओ. इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी क्या है, हमने सीरियस साइकोलॉजिकल थ्योरीज यहाँ पे लगा दी है एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर के थ्रू प्रिडिक्ट करना है कि ऑफेंडर कौन हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑफेंडर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे स्ट्रेस रहेगा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं या फिर मेरा क्राइम किसी को पता ना चल जाए, तो मैं पूरे टाइम इरिटेटेड फील करूंगी, मैं इरिटेटेड रहूंगी. कोई भी सेंसिटिव टॉपिक निकला तो मैं थोड़ा डर जाऊंगी, या फिर मेरे बिहेवियर में सडन चेंज आ जाएगा, या फिर मैं टॉपिक चेंज करने की कोशिश करूंगी, या फिर मेरे फेस में फियर दिखेगा. सो ये जो सडन साइकोलॉजिकल चेंजेस या जो स्मॉल बिहेवियरल चेंजेस है, इन सब का एनालिसिस करके अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऑफेंडर कौन है, तो ये कहलाएगा इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी अप्रोच. थर्ड है द टोपोलॉजिकल अप्रोच. टोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है, दिस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ crime tends to assign offenders to different categories, each category of offender having different typical characteristics. So हमने क्या किया, क्राइम को देखते हुए कि कौन सा क्राइम है, कि मर्डर है, डकैती है, बर्गलरी है, राइट, सेक्सुअल असॉल्ट है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑफेंडर्स की कैटेगरी बना दी. लेट्स से ABCD 4 कैटेगरी बना दी. ए टाइप के ऑफेंडर्स से सिर्फ मर्डर करेंगे, बी टाइप के जो ऑफेंडर्स हैं वो अगर कोई भी क्राइम कर रहे हैं तो वो रिलेटेड होगा सेक्सुअल असॉल्ट से. अगर थर्ड कैटेगरी लेट्स से सी कैटेगरी के जो ऑफेंडर्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ चोरियां करते हैं, रॉबरीज करते हैं. सो ये एक तरीके का टाइपोलॉजिकल अप्रोच है. तो हमने टाइप बना दी, कैटेगरीज बना दी, एंड देन उसके थ्रू हम अप्रोच करेंगे हमारे क्राइम को या फिर हमारे ऑफेंडर्स को. नेक्स्ट अप्रोच है द क्लिनिकल अप्रोच. क्लिनिकल अप्रोच क्या है,
This clinical approach uses insight from psychiatry and clinical psychology to aid investigation where an offender is thought to be suffering from a mental illness or psychological abnormality. Let's say हमने अब इसको इस नज़रिए से देखना है कि भाई बेचारा जो भी offender है हो सकता है कि उसे कोई mental illness हो सकता है कि कोई psychological abnormality हो सकता है कि वो social इशू फेस कर रहा हो, राइट? तो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कर रहे हो विद द अप्रोच ऑफ क्लिनिकल अप्रोच। तो इसमें आप बेसिकली साइकेट्री के अप्रोचेस यूज करेंगे एंड चेक करेंगे कि हो सकता है कि कोई मेंटल इलनेस हो, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हो, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो उस पर्सन को एंड दैट पर्सन मे नीड सम हेल्प, राइट? सो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ अप्रोच है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस by which we can narrow down the crime scene or we can make some profile of that offender. Next up process. Process में 5 steps हैं, right? पहला है profile inputs, दूसरा है decision processing, तीसरा है crime assessment, चौथा है the offender profile and investigative use. So ये overall process है। Profiling inputs में क्या होता है, आप data collect करोगे, right? आप क्या collect करोगे, आप data collect करोगे, right? और एक input create करोगे. So this step involves gathering all the information about the crime. This may be any kind of information that would help understand what happened, how it happened and why it happened. So 3 questions के आंसर आपको मिल सकते हैं कि what happened, how it happened and why it happens. कि what, how and why के questions आप यहाँ से इनके आंसर्स खोज सकते हो on the stage of the gathering of background information about the victim such as his, her employment, activities, friends, habits, social status, criminal history, etc., etc., etc. So ये profiling input हुआ. Then decision making. So during this step, all the information gathered from the first stage is being organized in order to classify the crime by type and style. हमने categorization कर दिया कि क्या ये constant murder है, ठीक है, क्या ये गैंग मोटिवेटेड मर्डर्स है, क्या ये किडनैप मर्डर है या ड्रग मर्डर है। तो मर्डर में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो हमने एक डिसीजन बनाया, हमने एक कैटेगराइजेशन क्लासिफाई कर लिया। Then crime assessment. After summarizing all the information that is gathered in the previous stage, that is decision processing, the crime assessment is made. The primary aim of this stage is reconstructing the sequence of events that took place before. So आप क्या कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली आपने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन करना है, इवेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन करना है। So during this and after committing a crime and determine the behavior of both victim and offender. Offender victim दोनों का behavior बहुत ही ज़्यादा important रोल प्ले करता है यहाँ पे। And then फिर हमने offender की प्रोफाइल बनानी है। This stage focuses on hypothesizing about the type of person who committed an offense. So आप एक hypothesis create करोगे. The created profile will include information which describes offender. In some example, information will include age, sex, location, social status, intelligence, like psychological characteristics, and etc. Fine. Then we have investigative use. Investigative use क्या? We have two main, like दो हमारे पास तरीके हैं. There are two main ways in which offender profiling can help the investigation. अब हमने offender profiling क्यों करी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में? इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। पहला हेल्प क्या है? क्रिमिनल प्रोफाइल्स मेक अ रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो दैट दे विल कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन फाइंडिंग एन ऑफेंडर, ठीक है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक मैचेस इन द प्रोफाइल, तो आप ऑफेंडर को पकड़ पाओगे अगर आपके प्रोफाइल में अगर आपका सस्पेक्ट मैच हो जाता है। सेकेंड क्या है? इट विल बी यूज ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ द सस्पेक्ट। सो सस्पेक्ट की इंटरव्यूज आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफाइल। सो आपके पास प्रोफाइल है, आपने सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ऑफेंडर की प्रोफाइल बना ली है। अब आप सस्पेक्ट्स के इंटरव्यू लोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सस्पेक्ट है, 5 की आपने इंटरव्यू लेनी है अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल। सो जो भी पर्सन सबसे ज्यादा क्लोज होगा उस प्रोफाइल के, वो आपका प्राइम सस्पेक्ट बनेगा, ठीक है। सो ये थे इम्पोर्टेंट steps, process and different approaches of criminal profiling. So I hope criminal profiling clear है। कोई भी डाउट है तो you can just reach out to me. मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ऐप में भी मैसेज कर सकते हो। We will cover that doubt, we will clear that doubt. Okay, so see you guys in the next video. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye.